ये 5 चीजें देश मांग रहा है। यही मांग रहे हैं ना, यही मांग रहे हैं ना, यही मांग रहे हैं ना, यही मांग रहे हैं ना। मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? वो मानने को तैयार है क्या? देने का इरादा है क्या? फिर तो भाइयों बहनों, ये चुनावी युद्ध ही आखिर इंतजाम होता है। और इसलिए आखिरी फैसला लोकतंत्र में चुनावी रण मैदान में होता है। और 10 तारीख को हरियाणा फिर से एक बार उस विजय सिंह का इतिहास लिखेगा कि जिन्होंने जनता की 5 मांगे नहीं मानी, उनका हाल पहले हुआ था वैसा ही फिर एक बार होगा, ये मैं विश्वास करता हूं। दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको पसीना बहाने वालों की भी परवाह नहीं है और न ही कोई भूखे पेट की परवाह है। और इसलिए मैं आज कहने आया, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। ये चुनाव तो ऐसे लोगों के बीच हो रहा है, एक तरफ वो है जो सोने का चमच लेकर के पैदा हुए, एक तरफ तो वो है जो सोने की चमच लेकर के पैदा हुए हैं और दूसरी तरफ वो है जो बचपन में चाय बेचा करते हैं। एक तरफ नामदार है तो दूसरी तरफ कामदार। भाइयों बहनों, आपको तय करना है कि आपको नामदार चाहिए कि कामदार चाहिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या आप मानते हैं कि हिंदुस्तान को लूटने वालों ने काला धन विदेशों में रखा है? आप मानते हैं हिंदुस्तान के लुटेरों ने काला धन विदेशों में रखा है? आप मानते हैं कि काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पाई वापस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आइए बहनों, ये दिल्ली में बैठे हैं, देश में से आवाज उठी है, कुछ देशों ने अपने कानून बदले हैं, काला धन वापस लाने की संभावनाएं पैदा हुई है। पार्लियामेंट में बार अडवाणी जी समेत सभी नेताओं ने काला धन वापस लाने के लिए आवाज उठाई है, लेकिन ये जवाब देने को तैयार। आप मुझे बताइए भाई, अगर काला धन वापस आता है तो आपको कोई तकलीफ है? 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 यहां किसी को नहीं है ना, क्योंकि आपका है ही नहीं। आपका काला धन है ही नहीं तो आपको तकलीफ क्यों होगी? तो तकलीफ किसको होगी? तकलीफ किसको होगी? जिनका काला धन विदेशों में पड़ा है उन्हीं को तकलीफ हो रही है। और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार काला धन वापस लाने के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, हमने ठान ली है, दोस्तों हमने ठान ली है, हम लाके रहेंगे। वादे बहुत सुन, वादों से पेट नहीं भरा, वादों से विकास नहीं हुआ, वादों से व्यवस्थाएं नहीं बदली, वादों से परिवर्तन नहीं आया। अब देश
वादों से तंग आ चुका है। देश को इरादा चाहिए और मैं आपके पास इरादा लेकर के आया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने ढेर सारे वादे किए, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब जनता को विकास चाहिए, विभाजन नहीं चाहिए। अब लोगों को अवसर चाहिए, अवसरवादिता नहीं चाहिए। अब लोगों को हाथों में हुनर चाहिए, हथकंडों से अब तंग आ चुके हथकंडे नहीं चाहिए। युवाओं को कौशल्य चाहिए, कौमवाद नहीं चाहिए। नौजवानों को रोजगार चाहिए, उसे राजनीति की जरूरत नहीं है। लोगों को सुरक्षा चाहिए, सांप्रदायिकता का जहर नहीं चाहिए। किसानों को बिजली चाहिए, जातिवाद का आश्वासन नहीं चाहिए। बुजुर्गों को सहारा चाहिए, संघर्ष की जिंदगी नहीं चाहिए। ये मूलभूत परिवर्तन, ये मूलभूत बदलाव, ये हमारे देश में लाने का शपथ लेकर के हमें आगे बढ़ना है।